जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइफ विद गुरु जी में। और संगत जी, इस चैनल के माध्यम से गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग शेयर किए जाते हैं। और यदि आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत परिवार में ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, गुरु जी को शुक्राना कहने का दिन है। आइए गुरु जी की वड्याई गाते हैं। गुरु जी को शुक्राना कहते हैं क्योंकि उनकी आशीर्वादों की बरसात हर पल लगी हुई है, उसमें कोई कमी कभी नहीं आती। मेरे घर में मेरी बेटी का मैसेज आया कि उसको अपने वर्क प्लेस पे पैसों की ज़रूरत है। हम एकदम से सख्ते में आ गए क्योंकि ना तो मेरे पास जॉब है ना मेरे पति के पास। लेकिन मेरे पति एक काम करते हैं जिसमें कि थोड़ा बहुत जो भी उनको कमाई हो जाती है। कहते हैं भगवान जी सबके हिस्से का देते हैं। बस मेरी बेटी के हिस्से का भी भगवान जी ने दिया और मेरे पति ने चुपचाप उसको मदद कर दी। मैं जितनी टेंशन में थी और अरदास कर रही थी, गुरुजी ने एक पल में सब कुछ सॉल्व कर दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि वही मेरे माता है, वही मेरे पिता। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता। आज दुनिया के सारे रिश्ते झूठे हैं साथ संगत जी। सिर्फ एक रिश्ता सच्चा है, वो है मेरे गुरु का रिश्ता। वो मेरा गुरु है जो मुझे हर मोड़ पे संभाले है। टूट चुके हैं, जैसे ख़त्म हो चुके हैं, कोई आस कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, लेकिन एक बहुत बड़ी उम्मीद मेरा गुरु मेरे सामने है। हर पल वो मुझे बचा रहा है, संभाल रहा है, मेरे परिवार को संभाल रहा है, दूर बैठे मेरे बच्चे को भी संभाल रहा है। प्यारी साथ संगत जी, मेरी बेटी को जॉब मिला था नया। मैंने पिछले सत्संग में गुरुजी को इसका शुक्राना बोला था, लेकिन वहाँ उसको धोखा हुआ। उस जॉब के लिए ही उसको पैसे चाहिए थे कि उसको अपना नया लैपटॉप ख़रीदना था। गुरुजी ने उसको नया लैपटॉप दिलवाया और नेक्स्ट डे वो लैपटॉप लेके बहुत खुशी से जॉब प्लेस पे पहुंची। लेकिन वहाँ पहुंचते ही बॉस ने आनाकानी शुरू की कि वो इतनी सैलरी नहीं देगी, या ऐसा नहीं करेगी, या वो मेरी बेटी को और परखेगी, या वो मेरी बेटी को और इंटरव्यू लेगी। कदम कदम पर बहुत बेइज्जती की उसने मेरी बच्ची की। वो उनके सामने रोई भी और वो उदास भी बहुत हो गई। लेकिन यहाँ मैं समझ ना सकी क्योंकि उसने हमें कुछ भी जाहिर नहीं किया। वो सहती रही उनकी बातें। लगातार वो ये कोशिश करती रहे किसी भी तरह मेरी बेटी वो जॉब छोड़कर चले जाए। मेरी बेटी ने 2 दिन बहुत बर्दाश्त किया और फिर अपने आसपास अपने दोस्तों से बात की। दोस्तों ने समझाया, अपॉइंटमेंट लेटर में एक क्लॉज है, अगर तू जॉब छोड़ती है तो तू कम पे रहेगी, लेकिन अगर वो तेरे को टर्मिनेट करती है तो उसको तेरे को तेरी सैलरी देनी पड़ेगी, क्योंकि उसने तुझे धोखा दिया है और तू पीछे से अपना जॉब छोड़कर उसके इस जॉब को लेने के लिए आई है। साथ संगत जी, अब वो कहीं की नहीं रही। पिछले जॉब से वैसे ही उसने नोटिस पीरियड के बाद ख़त्म हो गया वो जॉब, और नए जॉब में भी बॉस ने उसको रखने से इनकार कर दिया। अब आगे गुरुजी जाने कि अब उसका क्या होगा। पर थक गई हूँ मैं धोखे चारों तरफ से ले लेकर। क्या है ये दुनिया? क्या सिर्फ धोखा है या सच्चाई भी है कहीं? बार बार हम उससे कहते रहे अपॉइंटमेंट लेटर और ये सब ध्यान से ले लेना कि ऐसा ना हो बाद में हम किसी मुश्किल में आए। सब कुछ अच्छे से देख लेने के बाद भी कोई धोखा दे सकता है। अब तो बस बहुत मन डर गया और उदासी हो गई और टूट गए हैं हम। अब गुरुजी ही जाने आगे क्या। इतना भरोसा है गुरुजी कि इसमें भी कोई अच्छाई होगी और इसमें भी कोई लर्निंग होगी
मेरे बच्चे को कुछ सिखाना होगा और हमें भी कुछ सिखाना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जिसके आगे ना ही चारा, ताको कीजिए सत नमस्कारा। इस दुनिया के सामने मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रही हूँ और क्या हो रहा है हमारे साथ। शायद ये हमारे कर्म है जो कट रहे हैं। खैर, जो भी होगा आगे, आप संभालना गुरुजी, आप संभालना। प्यारी साथ संगत जी, कच्ची लस्सी वाला गुरपुरब आ रहा था गुरु अर्जुन देव जी का। मेरी बेटी अपने गली में से निकलकर बाहर आ रही थी जॉब पे जाने के लिए। पिछली जॉब की बात कर रही हूँ, कोई 1 महीने पहले की बात है। अपने जॉब पे जाने के लिए गली से बाहर निकल के दौड़ दौड़ कर आ रही थी, क्योंकि बाहर उसकी फ्रेंड वेट कर रही थी गाड़ी में उसको पिक करने के लिए। बीच में उसको एक सरदार जी ने रोका जो कि 2 व्हीलर पे थे, और उन्होंने उसको बोला कि मुझे कच्ची लस्सी वाले गुरपुरब के लिए चंदा चाहिए। मेरी बेटी ने दिया, और फिर उसके बाद वो अपने आप ही एकदम से बोल पड़े। उसको कुछ उसके भविष्य और पास्ट और फ्यूचर के बारे में बताने लगे, जो कि सच बता रहे थे। मेरी बेटी बड़ी हैरान थी, लेकिन डरी हुई भी थी कि किसी अजनबी को कैसे वो कुछ। थोड़ी थोड़ी देर में तो वो कहती थी हाँ हाँ आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। तो फिर उन्होंने आखिरी में कहा, अच्छा कोई प्रश्न है तुम्हारा? मेरी बच्चे ने कहा, नहीं मेरा कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि वो अंदर से डरी थी। मैं बार बार उसको ये बोलती हूँ, गुरुजी कहते हैं किसी को कुछ मत बताया करो, अपनी खुशियाँ अपने गम अपने तक रखो और गुरुजी से बांटो, और किसी को नहीं बताना है, नज़र लग जाती है। तो वो बड़ी सोच रही थी वो क्या बोले उस अजनबी को, लेकिन फिर वो उससे थैंक यू कहकर आगे बढ़ गई कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं पूछना आपसे। और आगे बढ़कर जब दौड़ती हुई आगे जा रही थी, फिर पीछे मुड़ी देखने के लिए, पर वो दूर तक कहीं नज़र ना आया। कौन होगा वो साथ संगत जी? शायद गुरुजी। शायद ये धोखा उसके किस्मत में आने वाला था, तो गुरुजी कुछ उसको ब्लेस करने आए थे, कुछ हिम्मत देने आए थे कि ताकि वो सह सके और ये ले सके। मैं नहीं समझ पा रही हूँ, जो कुछ भी है वो गुरुजी जाने। गुरुजी, हमको आप ही का आसरा है, हमको संभालना मेरे मालिक। हम टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। प्यारे साथ संगत जी, हर समय जब गाड़ियाँ इधर उधर होती हैं, सोसाइटी में भी या बाहर, गाड़ियों की नेम प्लेट पे ज़रूर नंबर प्लेट पे ज़रूर नज़र चली जाती है। जब बार बार रोज़ ऐसे ही करती रहती हूँ, आदत में आ गया है जैसे कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेगी ऐसा लालच रहता है। तो गुरुजी का मैसेज आया, क्या बार बार नंबर 7 की ब्लेसिंग इधर उधर ढूंढती है? वो तो तेरे पर्स में है मेरे गुरुजी, बिल्कुल है, बिल्कुल सच। जब आप मुझे बरकत ब्लेस कर रहे थे और आपने कहा था हाथ में एक नोट लेकर सत्संग सुनना ताकि तुझे बरकत नसीब होगी घर में, तो मैंने ध्यान दिया था कि मेरे नोट पर नंबर 7 की ब्लेसिंग हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी, मेरे पर्स में नंबर 7 की ब्लेसिंग है। शुक्राना गुरुजी, आप जो चाहे आप वो कर सकते हैं। ये सब आप ही का किया हुआ है, हर तरफ आप ही की ब्लेसिंग्स हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा नसों की ब्लॉकेज का प्रॉब्लम है तेरे को, तो टांगों पर थपकियाँ वगैरह मारा कर और दोनों हाथों को अच्छे से रगड़ कर फिर मालिश कर लिया कर। मैं ऐसा करती रहती हूँ अक्सर, पर बीच बीच में चूक जाता है गुरुजी, मुझे माफ़ करना। जल प्रसाद भी ले रही हूँ, अपनी आँखों में भी डाल रही हूँ और अपने चेहरे पर भी लगा लेती हूँ। गुरुजी ने कहा कि शुरू में जब मेरे घर में बहुत ब्लैक मैजिक का तांडव था, समझ लीजिए कि मैं महामृत्युंजय जाप भी चलाया करती थी, और वो मैंने नहीं, एक दिन अचानक ही वो मेरी प्लेलिस्ट में प्ले हो गया था। और ये मैं अच्छे से जानती हूँ कि गुरुजी ने किया होगा, और मैं उसके बाद महीनों उस महामृत्युंजय जाप को सुनती रही, अपने प्लेलिस्ट में रोज़ चलाती रही, नित्यनेम जब करती थी वो सुनती रही। एक दिन गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ कि घर में महामृत्युंजय जाप नहीं, उसको मंदिर में ही होना चाहिए, इसीलिए वो ना सुना कर। तो साथ संगत जी, मैंने महामृत्युंजय जाप घर में चलाना बंद कर दिया है। डायबिटीज़ के लिए गुरुजी ने नीम की पत्ती निर्णय खाली पेट लेने को बोला है, वो मैं रोज़ लेती हूँ। गुरुजी मेरी हर पल रक्षा कर रहे हैं, हर पल मेरी बीमारियों को मुझसे दूर ले जा रहे हैं, मेरे कष्टों को मुझसे दूर कर रहे हैं। और गुरुजी ने कहा कोलेस्ट्रॉल के लिए तो तुझे अर्जुन की छाल का काढ़ा पीना है या उसे चाय में डालकर पी ले, तो मैं वो भी करती हूँ। उसके साथ उन्होंने लौंग और दालचीनी भी डालने को बोला है, वो चाय के मसाले में सब पिसे हुए हैं, तो मैं वैसा ले लेती हूँ। लेकिन कहते हैं कि बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए अर्जुन की छाल को, कि वो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को भी कभी कभी बाहर कर देती है। तो एक लिमिट में थोड़े थोड़े दिनों में अब मैं लेना शुरू कर दिया है। लेकिन पहले मैं अर्जुन की छाल और अशोक की छाल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड थी। ये चीज़ मुझे बाद में क्लियर हुई कि अर्जुन की छाल कोलेस्ट्रॉल के लिए होती है और अशोक की छाल फीमेल प्रॉब्लम्स के लिए होती है, गायनिक प्रॉब्लम्स के लिए। तो अब मैं ध्यान रखती हूँ कि मुझे अर्जुन की छाल का काढ़ा लेना है।
गुरुजी हर पल हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। उनका कहना है जिस दिन तुझे पूरी तरह से हेल्थ ब्लेस हो जाएगी फिर मैं तुझे वेल्थ ब्लेस करूँगा। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को, अपनी सोचों को साफ़ कर। हर पल ये विकारों से भरे हैं और तू हर पल गलत सोचती है, बुरा सोचती है। हर पल अपने आप को, अपनी किस्मत को लोगों से कंपेयर करती है और फिर बुरी तरह से दुखी होती है। ये सब मत कर। दूसरों की खुशियाँ मत देख। दूसरों को क्या आशीर्वाद मिला वो मत देख। जेलस मत हो। सच कहा गुरुजी ने कि मेरा ब्रेन एक डस्टबिन बन चुका है। मेरे ख्याल साफ़ होते ही नहीं। जैसे कि मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और एक इंतज़ार है कि अच्छे दिन कभी आएंगे, तो बस बढ़ते बढ़ते मुश्किलों के ये सब भी करने लगी हूँ कि खुद को कंपेयर करने लगती हूँ दूसरों से। गुरुजी उसको ये मिला, मुझे ये नहीं मिला। माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपना मन और अपने क्रोध पर भी काबू पा सकूं। गुरुजी ने कहा जब तू क्रोध करती है ना तो तुझे बद्दुआएं मिलती हैं, लोग तुझे श्राप दे देते हैं, इसीलिए तू परेशान होती है। अपने क्रोध पर काबू पा। याद रख, कोई भी तेरे सामने आए या मैं ये कहता हूँ तुझे कि मैं किसी भी रूप में तेरे सामने आ सकता हूँ। मैं पीले चोले में, काले शॉल में कैसे भी तेरे सामने आऊँगा, ध्यान रखना। और फिर गुरुजी ने आज कहा कि मैं तेरे कमर को और कंधे के कष्टों को दूर करने के लिए तेरे पास आऊँगा, किसी भी रूप में आऊँगा, तुझे छूऊँगा। तू डरना ना। हर बार जब मैं तुझे ब्लेस करने के लिए आता हूँ, तेरे कष्टों को लेने के लिए आता हूँ, तू डर जाती है और इस डर जाने के कारण तेरा कल्याण हो ही नहीं पाता। मैं पूरी कोशिश करूँगी गुरुजी। न जाने ऐसा क्यों हो जाता है, शायद समझ नहीं पाती हूँ, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी गुरुजी कि अब मैं डरूँ ना। गुरुजी रक्षा करना मालिक, आप ही का आसरा है हमको। कुछ समय पहले, पिछले हफ्ते से मैं जल प्रसाद मंगाना चाहती थी घर पर, क्योंकि जल प्रसाद नहीं था मेरे पास। मैं चाहती थी सत्संग में मेरी मदर इन लॉ जाती हैं तो वो मुझे जल प्रसाद ला दें, पर बहुत समय से वो भी नहीं जा रही थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैं बार बार कहती रही मेरे पति को कि मम्मी के पास जल प्रसाद है, लेकर आना। अब वो किसी न किसी तरह डिले हो रहा था। मेरी हैरानी का कोई पार ना रहा जब मैंने देखा कि एक मैसेज फ्लैश हुआ कि तू जल प्रसाद का बहुत समय से इंतज़ार कर रही है और तुझे मिल नहीं रहा। मैंने तेरे घर की एक एक बूंद को ब्लेस कर दिया है। तेरे घर का पानी अब जल प्रसाद बन गया है। उसे महाशिव या शिव के स्वरूप के सामने रखकर ब्लेस करवा के पी ले, तुझे वही पावर मिलेगी और तेरे सारे कष्ट हर लिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने भोग लगाने के लिए भी कहा कि अपने खाने में से एक कौर एक प्लेट में अलग से निकाल कर मुझे भोग लगा दिया कर और फिर उसे अपने पूरे परिवार के खाने में मिला दिया कर। मैं सबको ब्लेस कर दूंगा और तेरे घर का वैसे भी हर कौर अमृत बन चुका है, क्योंकि जब पाठ करके बनाते हो तो सब कुछ वैसे ही अमृत है। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। आपका हमारी ज़िंदगी में होना ही एक बहुत बड़ी नेमत है, शुक्राना है। एक पूरा संसार, एक पूरी सृष्टि हमारे साथ चल रही है। जब आप हो तो सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। बस बहुत बहुत शुक्राना कहना चाहूँगी। शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना आपके इन बड़े बड़े आशीर्वादों के लिए, जिन्हें मैं समझ नहीं पाती, जिन्हें मैं शायद वो मान नहीं दे पाती जो मिलना चाहिए, क्योंकि मैं महाशिव की बेटी हूँ और मुझे महाशिव को बहुत बहुत शुक्राना कहना चाहिए। उनके चरणों में बहुत सारी वंदना करना चाहिए। लेकिन गुरुजी कहते हैं चरणों में झुकना ही काफ़ी नहीं है बेटा, मन का झुकना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल गुरुजी, मेरा मन अभी तक नीवा नहीं हो पाया है। कैसे होगा मैं नहीं जानती। आपकी मदद के बगैर कैसे होगा मेरे मालिक। दया करो मेरे मालिक, दया करो मालिक, दया करो मालिक। गुरुजी ने कहा तेरा सब कुछ अच्छा होने वाला है। 777 की ब्लेसिंग तेरे घर आने वाली है। जा के लड्डू खा, बहुत सारा शुक्र मना। मैं और हनुमान जी आज महामंगल दिवस पर तेरे घर आ रहे हैं। अब सब मंगलमय होगा, सबके घरों में खुशियाँ होंगी। हम सब संगत के घर जाएंगे सबको ब्लेस करने। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को आज महामंगलवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुजी ने कहा तेरे अंदर जो कष्ट है वो मैंने जहर की गुठली की तरह अपने गले में गटक लिया है। अब तुझे कोई परेशानी नहीं होगी।
मैं हर पल हर समय तेरे साथ हूँ, जब जब जो कष्ट आएंगे मैं तुझे ब्लेस करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा 777 की ब्लेसिंग लेनी है तो जा जाके 7 गोलगप्पे खा ले और तेरा सब कष्ट दूर हो जाएगा। मैं तुझे हर पल ब्लेस कर रहा हूँ, तेरा कल्याण हो। गुरुजी ने इस तरह बहुत बार कल्याण किए, सभी संगत के बहुत कल्याण किए और बहुत आशीर्वाद दिया। वो इस दुनिया में आए, करोड़ों अरबों को उन्होंने ब्लेस किया, उनका कल्याण किया। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी साथ संगत जी, आज बस यहीं तक। आप सभी का शुक्राना, आंटी जी का भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।